नमस्कार दोस्तों। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से टॉपिक नंबर 11 कानबान आज हम सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने कानबान पार्ट 1 देखा, उसमें कानबान क्या है, उसके डेफिनेशन और कितने टाइप के कानबान होते हैं ये सीखा। आज हम देखेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है उसमें कानबान का किस तरह से उपयोग लाया जा सकता है। जैसे कि कानबान ये एक ब्रिज का काम करता है। डिमांड और कैपेसिटी यानी फ्लो एफिशिएंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी, जो हमारा प्रोडक्शन फ्लो है और हमारा मटेरियल एफिशिएंसी, मैन पावर एफिशिएंसी प्लस मैनुअल मशीन की एफिशिएंसी, इसके हिसाब से उसको बैलेंस करने के लिए कार्ड, जो कानबान कार्ड सिस्टम है या तो बीन सिस्टम है, ये ब्रिज के जैसा काम करता है। और साथ ही में ये ऑपरेशन स्टेशन है, सर्विस स्टेशन है और टीम, इन हर एक के साथ एक दूसरे के साथ ये कानबान सिस्टम ब्रिज का जैसा काम करता है। अब समझ लेते हैं कानबान का कॉन्सेप्ट क्या है। नॉर्मली दो टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पुश प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा होता है पुल प्रोडक्शन सिस्टम। तो पुश प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? मेक टू स्टॉक, यानी कि हम एक अंदाज लगाते हैं कि अभी आने वाला मौसम जो इस तरह से है और इसमें हमारे प्रोडक्ट का, इस टाइप के प्रोडक्ट का इतना सेल होने की संभावना है, इसलिए हम अपने प्रेडिक्शन के लेवल पे उसको प्रोडक्शन में ले लेते हैं। दूसरा होता है कि एक कस्टमर की ऑर्डर आ गए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, 10,000 पीस की वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑर्डर आ गए, तो हम सोचते हैं कि ये अभी एक प्रोडक्शन बैच में लिया है तो और 10,000 एक्स्ट्रा निकाल देते ताकि और 2-3 कस्टमर को भी लगने की संभावना है। अगेन वहां पर वो प्रिडिक्शन आ जाता है, इसलिए मेक टू स्टॉक होता है। और यहाँ पर वो जो स्टॉक रहता है उसे हम पुश करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को और कस्टमर को कि ये जो हमारे पास इतना प्रोडक्शन आपके लिए रेडी है, आप इसको सेल करो, या तो कस्टमर को कहते हैं कि इसको बाय करो। तो यहाँ पर ये पुश सिस्टम होता है। अब पुल सिस्टम क्या होता है कि मेक टू ऑर्डर होता है, यानी कस्टमर की जो ऑर्डर है वो हिसाब से हम प्रोडक्शन प्लानिंग में ले लेते हैं। तो दो टाइप के सिस्टम है, पुश प्रोडक्शन सिस्टम और पुल प्रोडक्शन सिस्टम। अब आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से कौन सी सिस्टम काम करता है, कि पुश प्रोडक्शन सिस्टम या पुल प्रोडक्शन। हो सकता है दोनों सिस्टम भी काम करते होंगे। अब देखते हैं कि इस दोनों सिस्टम को काम करते समय कानबान सिस्टम को किस तरह से ब्रिज सिस्टम में डाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फुल प्रोडक्शन सिस्टम का। इसमें दिखा है कि 6 ऑपरेशंस है, कि जैसे नंबर इंडिकेट किया है, एरो दिखा है फुल सिग्नल का है और मटेरियल विथ फुल सिग्नल, इस तरह से एरो दिखा है। और 6 ऑपरेशन के नंबर्स दिए हुए हैं कि ऑपरेशन नंबर 1 जो मटेरियल रिसीव हुआ फोरक्लिप से वो स्टोर में जाने 3 नंबर में जा रहा है। तो वहां पर जाते समय वो या बाजू में जो दिखा है विजुअल कार्डबोर्ड, तो वहां पर वो उसका एंट्री होगा, यानी कि जब भी मटेरियल हम रिसीव करते हैं तो पहले स्टोर में ईआरपी सिस्टम में एंट्री होता है। ईआरपी यानी ई कानबान सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग। तो वहां पर उस मटेरियल की एंट्री हो जाती है और फिर वो ईआरपी से फिर जो स्टोर का इंचार्ज है वो क्या करता है, कार्ड जनरेट करके जितना मटेरियल, उसका मॉडल नंबर, क्वांटिटी और सारा स्टेटस वो कार्ड पे फिल करके विजुअल कंट्रोल बोर्ड पे वो डिस्प्ले कर देता है। वो बोर्ड को देख के फिर वो प्रोडक्शन में प्लानिंग में आ जाता है कि अपने को इस प्रोडक्ट का ये मटेरियल आ गया है, तो 4 नंबर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग हो जाता है। प्रोडक्शन रेडी होने के बाद अगेन वो मटेरियल जो यूज हुआ है वो रेड बोर्ड पे जाएगा और उसके बाद जो फिर रेडी प्रोडक्ट है वो ग्रीन बोर्ड पे जाएगा, वहां से फिर वो 6 नंबर से डिस्पैच में हो जाएगा। यानी इस तरह से सीक्वेंस काम करता है। हर ऑपरेशन के बीच में ये कार्ड इंडिकेशन जरूरी है। एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में जब पास ऑन होता है उस प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, तो कार्ड सिस्टम को हमें एग्जीक्यूट करना है। उस कार्ड के जरिए ही कम्युनिकेशन करके आगे निकलना है, ताकि हर समय हर एक को अपडेशन मिलते रहेगा कि प्रोडक्ट का और मटेरियल का क्या स्टेटस है। हमने देखा ई कार्ड, अब देखना है ई कानबान सिस्टम। पहले देखा कार्ड कानबान सिस्टम, अब देखते ई कानबान। ई कानबान सिस्टम नॉर्मली
हम सुपरमार्केट देखा है, सुपरमार्केट में ई कानबान सिस्टम यूज होता है। जैसे कि हम सुपरमार्केट जाते हैं तो जितना मटेरियल हम परचेस करते हैं, हर एक मटेरियल के ऊपर बारकोड सिस्टम रहता है, और जब पेमेंट काउंटर पे आते हैं तो काउंटर पे वो बारकोड मशीन से वो हर एक प्रोडक्ट का स्कैनिंग होता है, और उसी टाइम पे वो बिलिंग जनरेट होता है। मीनवाइल बिलिंग जनरेट होते समय वो इंटीमेशन स्टोर डिपार्टमेंट को भी जाता है कि यहाँ पर मटेरियल कंजम्पशन का लेवल क्या है, और मीनवाइल स्टोर डिपार्टमेंट वहाँ पे जो मटेरियल मूवमेंट के लिए जो टीम है उनको इंटीमेशन देते हैं कि पर्टिकुलर रैक में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फिलिंग करना है, और वहाँ से वो मटेरियल मूवमेंट में जाता है। यानी हर एक सीक्वेंस में कार्ड सिस्टम होता है, ई कार्ड सिस्टम होता है, बीन सिस्टम होता है और कार्ड सिस्टम होता है। ये तीनों सिस्टम को यूटिलाइज करके सिस्टम ऑटोमेशन में चलता है और अच्छी तरह से काम करता है। अब दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो प्रोडक्शन कार्ड होता है और दूसरा विड्रॉल कार्ड। तो विड्रॉल कार्ड का क्या करता है कि जब अपना स्टॉक मिनिमम लेवल पे आ जाता है उस समय वो परचेस डिपार्टमेंट को रिक्वेशन के जरिए काम करता है कि अब ये स्टॉक अभी मिनिमम लेवल आ गया, इसकी ऑर्डर परचेस में डालना है। तो उस हिसाब से वो ऑर्डर प्रोक्योरमेंट करके सप्लायर को जाता है और वहाँ से मटेरियल आके फिर वो रेड कार्ड ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से प्रोसेस काम करता है ये दो कार्ड का। एक एनिमेशन क्लिप के जरिए हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस मूव होता है। ये पहला जो है स्टॉक, यानी वेयर हाउस में रेडी प्रोडक्ट है, कस्टमर का ऑर्डर आया, उसको डिलीवरी हो गया। मीनवाइल जो मटेरियल वेयर हाउस से फिनिश हुआ है उसका रेड कार्ड बन के विजुअल कार्डबोर्ड पे जाता है, वहां से फिर वो प्रोडक्शन से प्रोडक्ट बन के फिर वापस वेयर हाउस में जाता है, और फिर वो रेड कार्ड वहां पर जाता है, वहां से फिर मटेरियल के लिए ऑर्डर जाता है, और फिर सप्लायर से फिर मटेरियल आके फिर वापस स्टोर में आ जाता है। इस तरह से सिंपल मेथड है जो एक्सप्लेन किया मैंने, वही एनिमेशन के जरिए आपको बताया। अब ये दो कार्ड सिस्टम के कितने फायदे हैं, एक तो विड्रॉल और कन्वेंस के लिए वो काम करता है, ब्रिज का काम करता है कि मटेरियल विड्रॉ हुआ और वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कन्वेंस हो जाता है। सप्लायर को भी इंटीमेशन उस समय जाता है। इमरजेंसी के लिए अलग से कार्ड इंडिकेट होता है कि समझो पर्टिकुलर इमरजेंसी आ गए तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है। एक्सप्रेस यानी कार्ड के जरिए वो सिचुएशन एक्सप्रेस किया जाता है कि अब क्या स्टेटस है प्रोडक्ट का, मटेरियल का, और ओवरऑल ऑर्डर और डिमांड और कैपेबिलिटी का, प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी का भी पता चल जाता है। तो ये टोटल थ्रू कार्ड सिस्टम के जरिए सारे बेनिफिट्स है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन सारे सिस्टम को यूटिलाइज करके अपना स्मूथ फंक्शन काम करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब देखते हैं कि दो टाइप के कानबान सिस्टम है। अगेन दो टाइप के क्या है, तो एक तो प्रोडक्शन कानबान सिस्टम है और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कानबान सिस्टम। सो प्रोडक्शन कानबान सिस्टम कहाँ यूज होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, विद इन प्लांट यूज होता है, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन जो होता है, इंटरैक्शन, कन्वेंस सिस्टम, विड्रॉल सिस्टम, इशू सिस्टम, वो पूरा कार्ड के जरिए, बीन के जरिए या तो ईआरपी के जरिए हम जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम सेट किया है वही हिसाब से वो काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन कानबान सिस्टम में क्या है कि मान लो हमारा शॉप फ्लोर जो ओवरलोडेड है और कुछ हम प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स जो है आउटसोर्स एजेंसी से करते हैं, जो अपने वेंडर्स हमने डेवलप किए, तो वहाँ पर हम जब प्रोडक्ट का प्लानिंग देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, टूल्स देते हैं और क्वालिटी प्लान देते हैं, तो वो सारे के साथ अपना कार्ड सिस्टम भी जाना चाहिए कि हमारा ये प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, कौन से स्टेज में उसके चेकिंग्स होने चाहिए, उसका फिनिशिंग कैसे होना चाहिए, पैकिंग होना चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन और कार्ड वहाँ पर इशू होता है। और जब भी हमारा एग्जीक्यूटिव वहाँ पर जाएगा, क्वालिटी पर्सन या ऑफिसर, तो चेक करने के लिए, तो उसे उस अपने प्रोडक्ट का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कार्ड के जरिए उसे पता चलेगा, और यहाँ पर हम अपने को पता चल जाएगा कि ओवरऑल अपना आउटसोर्स एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन कानबान सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो ये दो सिस्टम हमें जानना जरूरी है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये बीन कानबान फुल प्रोडक्शन सिस्टम एक वीडियो के जरिए समझ लेते हैं।
सो हमने ये देखा कि बीन कानबान कार्ड सिस्टम फुल प्रोडक्शन में किस तरह से यूटिलाइज हुआ है। सो यहाँ पर टोटल 5 स्टेशन में प्रोडक्ट असेंबली हुआ है और हर स्टेशन में यानी कस्टमर जब आता है प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, वहाँ से वो बीन लेता है, कार्ड लेता है, उसमें वो मॉडल नंबर लिख के उसके क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करता है। फिर वहाँ से वो स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 5 तक वो सारे ऑपरेशन कंप्लीट होके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है। सो ये सारे प्रोसेस में काम करते समय एक चीज हमने ध्यान रखा है कि ये 6 रूल्स ऑफ कानबान सिस्टम जो है कि हर सीक्वेंस में प्रोडक्ट के साथ कार्ड पास ऑन होना चाहिए, विथ टैग ही वो आगे पास ऑन होना चाहिए, विदाउट टैग कोई भी प्रोडक्ट आगे पास ऑन नहीं होगा, ताकि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते समय पहले स्टेज ने क्या क्या किया है उस स्टेज में वो टिक होता है। सो ऑलवेज गुड्स के साथ कानपान होना चाहिए और डिफेक्टिव प्रोडक्ट पास ऑन नहीं होना चाहिए। ये सारी सिस्टम बनाते समय और फॉलो करते समय हमें अलर्ट रहना है, ताकि हम कस्टमर का 100% ऑन टाइम डिलीवर देके सेटिस्फाइड कर सकते। तो आज के हमने कानबान पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखा है कि पुशफुल प्रोडक्शन सिस्टम देखा है, प्लस 3 टाइप के कार्ड का इस्तेमाल देखा है कि वह कार्ड बिन सिस्टम, उसके बाद ई कानबान सिस्टम, ये तीनों चीज देखा है। प्लस साथ में प्रोडक्शन 2 टाइप के कानबान सिस्टम देखते हैं, एक तो प्रोडक्शन कानबान सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन कानबान सिस्टम। इसी के साथ 6 रूल का कानबान भी देखा है कि इसको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। और पार्ट 3 में हम और डिटेल में जाएंगे और ओवरऑल सारे सिस्टम पार्ट 1, 2 और 3 में जो भी हम सीखेंगे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।